नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल कथा एस के कहानी में हार्दिक स्वागत है। आज की कथा का शीर्षक है वट सावित्री कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस पूजा में सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष से कामना करती हैं कि उनके पति के साथ साथ उनकी संतान भी सुखी वो दीर्घायु रहें। इस दिन बरगद के पेड़ की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत कथा सुनना भी अति शुभ होता है। वट सावित्री व्रत की कथा। एक प्रसिद्ध तत्वज्ञानी अश्वपति भद्र देश के राजा थे। उनको संतान सुख प्राप्त नहीं था। इसके लिए उन्होंने कई वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिसके उपरांत सावित्री देवी ने कन्या प्राप्ति का वरदान दिया। इस वजह से जन्म लेने के बाद कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत ही रूपवान हुई। विवाह योग्य वर न मिलने की वजह से राजा बहुत दुखी रहने लगे। राजा ने कन्या को खुद ही वर खोजने के लिए कहा और अपने सैनिकों के साथ भेजा। सावित्री वन में मुनियों के आश्रम कुछ समय व्यतीत करने लग गई। वहीं वन में उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। धुमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपने मन में अपने पति के रूप में वो स्वीकार कर लेती है और अपने महल वापस लौट जाती है। इस घटना की जानकारी के बाद ऋषि नारद जी ने अश्वपति से सत्यवान की अल्प आयु के बारे में बताया। माता पिता ने भी सावित्री को बहुत समझाया, परंतु सावित्री अपने धर्म से नहीं डिगी, जिनके जिद के आगे राजा को झुकना पड़ा। सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सत्यवान गुणवान, धर्मात्मा और बलवान थे। वे अपनी माता पिता का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री राजमहल छोड़कर जंगल की कुटिया में आ गई थी। वो राजसी वस्त्राभूषणों को त्याग कर अपने अंधे सास ससुर की सेवा करती रहती थी। अब सत्यवान की मृत्यु का दिन निकट आ गया। नारद जी ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। समय नजदीक आने से सावित्री अधीर होने लगी। उसने 3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि के कहने पर पितरों का पूजन शुरू किया। प्रत्येक दिन की तरह सत्यवान भोजन बनाने के लिए जंगल में लकड़ियां काटने जाने लगे तो सावित्री उनके साथ चली गई। वह सत्यवान के संकट का दिन था। सत्यवान लकड़ी काटने पेड़ पर चढ़े, लेकिन सिर चकराने की वजह से नीचे उतर आए। सावित्री पति का सिर अपनी गोद में रखकर उन्हें सहलाने लगी। जैसे ही सत्यवान सावित्री की गोद में लेटे, वैसे ही सावित्री ने देखा कि सांवले पिंगल वस्त्र वाले, किरीटधारी पीत वस्त्र वाले, साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हुए हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं। इस पर यमराज ने कहा कि मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है। इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस के लिए हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले जीवात्मा को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद यमपुरी की ओर चलना शुरू किया। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री को आते हुए देख कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त किए हुए यम मार्ग से नहीं जा सकता। सावित्री को उन्होंने बहुत मना किया, परंतु सावित्री ने कहा, जहाँ मेरे पतिदेव जाते हैं वहाँ मुझे जाना ही चाहिए। बार बार मना करने के बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की निष्ठा और पति की परायणता को देख यम ने उसे वरदान लेकर वहां से जाने को कहा।
वरदान में सावित्री ने अंधे सास ससुर को आंखें उनका खोया हुआ राज लौटाने को कहा। यमराज ने कहा तथास्तु, वरदान दे दिया और आगे चल दिए। सावित्री को अपने पीछे पीछे आता हुआ फिर उन्होंने देखा और उसको वापस लौटने के लिए यमराज ने पुनः उसको वरदान देने की बात कही। यमराज ने फिर कहा सत्यवान को छोड़कर चाहे जो मांगना चाहती हो मांग लो। इस पर सावित्री ने पुत्रवती हो और सौभाग्यवती होने का वरदान मांगा। यम ने बिना सोचे विचारे प्रसन्न होकर तथास्तु बोल दिया और यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता हूँ और अब मुझे पुत्रवती होने का आप आशीर्वाद दे चुके हैं। ये सुन यमराज हार कर बोले तुम धन्य हो देवी, और सत्यवान के प्राण सावित्री को लौटा दिए। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। सत्यवान पुनः जीवित हो गए। उसके माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई और उनका राज्य भी उन्हें प्राप्त हो गया। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख को भोगते रहे। अतः पतिव्रता सावित्री की तरह ही अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ साथ अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा को सुनने से व्रत रखने वाले के वैवाहिक जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। बोलो श्री सावित्री मैया की जय। बोलो वट सावित्री की जय।